दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि गंध की पहचान करना आपके दिमाग का एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हैं। क्या आपने कभी टोस्ट के जलने की गंध महसूस की है? एक पल में आपका दिमाग गंध और समस्या दोनों को पहचान लेता है और आपको बता देता है कि आपको किचन में जाकर चेक कर लेना चाहिए कहीं आपके टोस्ट जल तो नहीं रहे हैं। आप उस गंध को पहचान जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह खास गंध जलने के साथ जुड़ी है। अब आपका मस्तिष्क उस गंध को याद रखता है ताकि आप उसे पहचान सकें। इस तरह आपके सूंघने की क्षमता आपको सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए यह आपको वार्निंग दे सकती है कि आप ऐसी कोई चीज ना खाएं जिससे बदबू आ रही हो। यहाँ तक कि आग दिखने से पहले धुएं से उठी गंध के कारण हम आने वाले खतरे के बारे में सचेत हो जाते हैं। स्वाद के बारे में सोचते समय ज्यादातर लोग जीभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन नाक की मदद के बिना आप कुछ भी नहीं चख सकते। सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता एक साथ चलती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के खाने से आने वाली गंध हमें खाने का पूरा स्वाद लेने में मदद करती है। तो दोस्तों, सूंघने की शक्ति वाकई हमारे लिए एक वरदान की तरह काम करती है, लेकिन इससे यह सवाल भी उठता है कि आखिर हमारी नाक चीजों को स्मेल कैसे करती है। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा है तो चलिए आज इस वीडियो में यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाक किस तरह चीजों को स्मेल करती है। दोस्तों, हमारा नाक बना होता है कार्टिलेज से। कार्टिलेज के दो हिस्से होते हैं, अपर कार्टिलेज और लोअर कार्टिलेज। इन दोनों कार्टिलेज के ऊपर होती है हमारी नेजल बोन। हमारे चेहरे के अंदर कुछ खोखली जगहें होती हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है। इन्हें साइनस कहते हैं। और यह साइनस करता क्या है? साइनस हमारे चेहरे और स्कल बोन को हल्का रखने में मदद करता है। साइनस के दीवार पर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस वो चिपचिपा पदार्थ होता है जो नाक के अंदर पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह म्यूकस तो बड़ी बेकार चीज होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल म्यूकस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। जब भी डस्ट, बैक्टीरिया या कोई भी गंदगी हमारे नाक में आती है तो पहले वह इसी म्यूकस में आकर चिपक जाती है। इस तरह से म्यूकस हमारे नाक के थ्रू किसी भी हानिकारक चीज को हमारे शरीर के भीतर जाने से रोकता है। तो है ना, म्यूकस का काम बहुत इंपॉर्टेंट। म्यूकस के अलावा हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो भी वातावरण में मौजूद धूल कणों को हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि हमारी नाक से जुड़ा होता है हमारा विंड पाइप। जब हम सांस लेते हैं तो नाक से हवा होते हुए विंड पाइप में पहुंचती है। यहीं से ऑक्सीजन युक्त हवा फेफड़ों में पहुंचती है और फिर फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर दोबारा नाक द्वारा शरीर से बाहर छोड़ दी जाती है। तो यह तो नाक का पहला फंक्शन है, सांस लेना और छोड़ना। अब उसके बाद नाक का दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है स्मेलिंग का। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर हमारा नाक सूंघता कैसे है। दोस्तों, हमारे नाक के अंदर जो नेजल कैविटी पाई जाती है उसके सबसे ऊपरी वाले हिस्से में एथमॉइड बोन नाम की हड्डी होती है। एथमॉइड बोन में बहुत ही छोटे छोटे कई सारे छेद होते हैं, जिनमें से हमारे नाक से निकलने वाली ऑल्फैक्टरी नर्व्स से कुछ नर्व्स फाइबर बाहर नाक में निकल जाते हैं। दोस्तों, किसी भी वस्तु से स्मेल कब आती है? किसी वस्तु से स्मेल तब पैदा होती है जब वह वस्तु हवा के अंदर कुछ ऑडरेंट मॉलिक्यूल छोड़ती है। दरअसल ऑडरेंट मॉलिक्यूल्स ही किसी चीज में स्मेल पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये ऑडरेंट मॉलिक्यूल्स हवा के जरिए उड़कर हमारे नाक के अंदर आ जाते हैं। हवा के जरिए हमारी नाक के अंदर मौजूद नेजल कैविटी की छत पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब आप किसी गंध को सूंघते हैं तो असल में ऑडरेंट मॉलिक्यूल्स नाम के ये छोटे एटम्स सांस के द्वारा अपने शरीर के भीतर ले रहे होते हैं। ये एटम कुछ विशेष सेल को उत्तेजित करते हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो नाक के अंदर होते हैं। आपकी नाक के अंदर ऐसी कई लाख न्यूरॉन्स होते हैं। ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर लगभग 500 विभिन्न प्रकार के ऑर्डर रिसेप्टर बनाते हैं। ऑर्डर रिसेप्टर्स ही स्मेल एटम्स को पहचान कर सूंघने में हमारी मदद करते हैं। जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो न्यूरॉन्स का एक विशेष कॉम्बिनेशन सक्रिय हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन एक कोडेड मैसेज बनाता है जो मस्तिष्क को भेजा जाता है और फिर इसे एक विशेष गंध के रूप में माना जाता है। मस्तिष्क लगभग 10,000 विभिन्न गंधों को पहचान सकता है और इनमें से किसी एक को पहचानने के लिए इस कॉम्बिनेशन को इंटरप्रेट करता है। लेकिन सिग्नल ब्रेन को कैसे भेजे जाते हैं? हमारी नेजल कैविटी के अपर पार्ट से निकलने वाले नर्व फाइबर के होते हैं।
उन पर ओलाफैक्टरी सेल्स पाए जाते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु से ऑड्रेंट उड़कर हमारे नाक में आती है तो वह इस ओलाफैक्टरी सेल में मौजूद रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। इससे इंपल्सेस जनरेट होने लगते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर ओल्फैक्टरी नर्व से हमारे टेम्पोरल लोब में पहुंच जाता है। टेम्पोरल लोब में ही हमारे स्मेल करने के लिए ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है। ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स इन सब इंपल्सेस को प्रोसेस करता है और इस तरह हमें किसी भी चीज से आने वाली स्मेल महसूस होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हमारा नाक किसी भी चीज को सूंघने और परखने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात जान लेनी जरूरी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी चीज का स्वाद 80% उसके महक पर आधारित करता है। और दोस्तों, महक के कारण हमारी मनस्थिति भी बदल सकती है। जैसे कुछ महक हमें खुश कर देती हैं तो कुछ महक से हमें नींद आती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।